वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। आज ज़बरदस्त सेशन आपके लिए होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, क्योंकि आज का जो अपना कंसेप्ट रहेगा, कंप्लीट कंसेप्ट, उस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 टाइम, 2 बार है। CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। पहले पूरे कंसेप्ट को समझा जाएगा, उसके बाद वो क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे। एक तो अभी लेटेस्ट ही पूछा गया था एग्जाम के अंदर, CSIR नेट के अंदर है, तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि हम सिंपल पढ़ लेते हैं, पढ़ने से क्या होता है कि थ्योरी पढ़ लिया, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना तब तक एक कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा कि हमसे CSIR नेट का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सेशंस अपने रेगुलर चल ही रहे हैं। आज भी हम 6 PM मिलने वाले हैं, 6 PM अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर 6 PM। ये बिल्कुल फ्री क्लासेज होती हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो BCAM10 कोड यूज कर आप क्या कर सकते हो, इन क्लासेज को अनलॉक कर सकते हो। BCAM10 कोड यूज करके इनको क्या कर सकते हो, क्लासेज को अनलॉक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। स्पेशल क्लासेज डेली हम शाम को 6 बजे मिलते हैं। एक सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये नए बैच जो है 11 अक्टूबर से 6 अक्टूबर से लाइफ साइंस के लिए, इसके अलावा 12 अक्टूबर से मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 13 अक्टूबर से। तो ये जो बैच है इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ज्वाइन करते टाइम आप BCAM10 कोड का यूज कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। अगर 10% डिस्काउंट, आप जो भी कोर्स का जो होगा चार्जेस वो आपको दिखा भी दिया जाएगा आगे CSIR नेट कैटेगरी में। यहाँ 6 अक्टूबर से, ये 10 अक्टूबर से और 23 से। इसके अलावा अगर हम बात करें 6+1, ये ऑफर चल रहा है 18 से 20 अक्टूबर, 25 से 31 अक्टूबर में 6+1 24+3। मतलब ये वैलिडिटी पीरियड से रिलेटेड है। अगर आप मतलब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 6 मंथ वाला लेते हैं, तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आपको 7 मंथ का वैलिडिटी टाइम मिलेगा, उसका वैलिडिटी पीरियड। उसके अलावा अगर ये देखें 24+3, ये 14 से 20 अक्टूबर, ये सिर्फ है प्लस के ऊपर, ये ध्यान रखना, आइकॉनिक के ऊपर नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 10 BCAM10 कोड आप यूज कर सकते हो। स्पेशल क्लासेज, जिनको दूसरा नाम आप बोल सकते हो फ्री क्लासेज, फ्री क्लासेज, इनको आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है इनका। सिर्फ आप क्या करना है, कोड यूज करना है BCAM10 कोड यूज करके, और इन क्लासेस को आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री के अंदर। BCAM10 कोड यूज करके बिल्कुल फ्री में क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल, रेज एंड का ऑप्शन, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर। मतलब आपको ये सारे क्या मिल जाते हैं, फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। मीन्स आपको लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं क्लास के बाद, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों देख सकते हैं, आपका मन करे वैसे। रेज एंड का ऑप्शन आता है, पोल लगाया जाता है, पोल के द्वारा आपको पता चल जाता है आपकी आपका कितना परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है, किस लेवल की तैयारी चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये वाले लेक्चर ये मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। लेक्चर नंबर 12 तक हमें पहुंच चुके हैं। और ये आपको पता ही है, लाइफ साइंस की क्लासेज जो है वो अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे ही अब हो रही है। प्राइस हाइक कर सकता है मुन्ना लोग, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस कभी भी हाइक कर सकता है। इसको इनरोल करना चाहें तो आप इनरोल जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा पे ना करना पड़े। BCAM10 कोड आप यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए और स्पेशल क्लासेज को अनलॉक करने के लिए। प्लस एंड आइकॉनिक, 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन, दोनों के ये फीचर्स हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर ये वाला, एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर का आप वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्पेशल क्लासेज बोले तो, स्पेशल क्लासेज बोले तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको चार्जेस जो अभी बताया जाएगा वो चार्जेस आपको पे करना होता है। और ये क्लासेज एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सारे एजुकेटर का वीडियो देख सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर। मान लीजिए CSIR नेट के अंदर 100 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, सबका वीडियो देख सकते हैं। लाइव क्लासेज मिलता है आपको, टेस्ट सीरीज मिलता है आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, स्ट्रक्चर शेड्यूल कोर्स आपको पहले बता दिया जाता है कौन सा क्लास कब होगा। इसके अलावा ये तो है आइकॉनिक और प्लस के अंदर कॉमन। आइकॉनिक के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ आपको पर्सनल कोच, स्टडी रिव्यू सेशंस, बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल्स, ये आपको किस में मिलते हैं, आपको आइकॉनिक के अंदर मिलते हैं।
अगर मैं बात करूं प्लस एंड आइकॉनिक की, तो ये सारा आपको बता दिया। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा और उसके बाद स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देखिएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाएंगे BCAM10 कोड के साथ, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करोगे 10% डिस्काउंट भी पाओगे। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं तुमको पहले ही। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अब तक 2 सेशन हो गए हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको देखने को नहीं मिला। आज तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे टॉपिक के साथ। तो यहाँ अगर आप यूज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको 6,250 रुपये है, तो ये आपको यहाँ राउंड 625 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता है। जैसे ही आप कोड यूज करोगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सबके ऊपर यहाँ। ठीक है, BCAM10 कोड जरूर यूज करें। और ये आइकॉनिक के लिए है। और अगर हम बात करें बग्स बंटी की, तो ये इनएप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड है। अगर आप क्या करते हैं, किसी को आपको लगता है कि कहीं इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो आप क्लेम कर सकते हैं विद रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो लाइक शेयर करना है। 6 बजे हम मिलेंगे। और ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले कि सभी मुन्ना लोग को मैं एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ वीडियो को, ताकि सभी मुन्ना लोग आ जाए फटाफट से एकदम। तुम सबको एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आएँ और पधारें क्लास पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का, मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चंस आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस, कैसे ले क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी लेटेस्ट पूछा गया है एक क्वेश्चन तो CSIR नेट के अंदर, और आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, इसका मतलब आपका तैयारी एकदम जबरदस्त चल रहा है। चलिए जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मामला। पहले तो जल्दी से फटाफट से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। आ जाइए मुन्ना लोग फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। लास्ट टाइम वाला ये होमवर्क था तुम्हारे लिए, अगर तुमको याद हो तो। जो मुन्ना लास्ट क्लास देखी है उनको पता होगा, उनके लिए ये होमवर्क था। कितने मुन्ना लोग करके आए हैं, जल्दी से बोल दो फटाफट से कि सर हमने कर लिया था। किस किस का बन गया था ये वाला क्वेश्चन, बोलो भाई जल्दी जल्दी से फटाफट से बोलो। यहां हमने लास्ट टाइम आपको क्यों नहीं शो हो रहे मेरे को। हाँ जी बोलिएगा। देखिए यहां तक का जो मामला रहेगा आज के क्वेश्चंस का, यहाँ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप देखते ही उन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। पहले मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए जाए। एक बार हेलो हाय कर दीजिए भाई, ऑडियो वगैरह का कंफर्म कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना बता दीजिए कौन कौन सा मुन्ना आया हुआ है। शर्माइएगा नहीं, फटाफट से आंसर कीजिएगा। देखो मैंने कल की जो क्लास थी उसमें तुमको ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ऐसे देखो हम शुगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो हमको सिंपल सा अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको आप पाते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर है सर ग्लूकोज का, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लूकोज का। ये स्ट्रक्चर है, सबको पता है, कोई डाउट नहीं है इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैंने आपको ये बोला था कि क्लीवेजिंग का क्वेश्चन आता है CSIR नेट के अंदर। ठीक है, रिएजेंट मैंने कल बता दिए थे आपको सारे की कौन कौन सा, कोई भी इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिया हो आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि मेरे पास पहला केस कौन सा था, मैंने बोला कि सर डाइयोल हो सकता है, मेरे को 1-2 पोजीशन पे क्या मिल जाए, एल्कोहल मिल जाए। पहला केस ये था। दूसरा केस में मैंने क्या किया, एक पे मैंने एल्कोहल को रखा और एक पे मैंने मतलब कार्बोनिल ग्रुप को रखा। ये दूसरा केस था। क्लियर है, ये वाली बातें ध्यान में आ रही है तुमको, सब कल वाली बातें, ये बातें ध्यान में आ रही है। तीसरा केस मेरे पास ऐसा भी था कि जिसके अंदर मैंने दोनों के दोनों क्या रखे, कार्बोनिल ग्रुप रखे थे। ये आज का टॉपिक पूरा इन्हीं के ऊपर है, जो ये मैं 5 बताऊंगा इन्हीं के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन चलेगा और बिल्कुल आसान है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ये मान के चलिए। ये वाले आपके लिए अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो बिल्कुल फ्री का मार्क्स है। और 4th नंबर मैंने आपको बोला कुछ ऐसा मामला, मतलब मैंने 1, 2 और 3 ट्राइयोल, 1, 2 और 3 पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया, एल्कोहल ग्रुप लगा दिया। और फिर मैं आपके सामने एक और डिस्कस कर रहा था जिसमें मैंने लास्ट वाला आपको दिया था, जिसमें मैंने ये वाला ऐसे बनाया था कुछ, अरे ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा, यहां बना लेते हैं, इसको हटा देता हूं।
क्योंकि ये हमें पता ही है कि 1-2 पोजीशन पे डाइऑल मिल सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी हमें मिल सकती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर हाइड्रेट कुछ भी मिलेगा तो उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन भी होंगे। ठीक है, आपको ऐसे भी मिल सकता है। क्लियर है ये वाली बात सबको? यहां तक कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसके प्रोडक्ट बनाने के कल तरीके बताए थे आप सभी को, कल इनके तरीके। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रीति एंड सोफी, वेरी गुड आफ्टरनून। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, और 2 क्वेश्चन आज मैं प्रीवियस, 2 क्वेश्चन वैसे मैं लगवाऊंगा आपको, और उसके बाद 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपको लगवाना है। और उस मेथड को कैसे मैंने बताया था, मेथड मैंने को आपको बोला था कि आपको कुछ भी दिया हो सकता है, रिएजेंट HiO4 दे दिया मान लीजिए, जो जो कल रिएजेंट है वो सारे उनमें से कोई भी मिल सकता है आपको। मैंने बोला था जब इनका आपको क्लीवेज करवाएगा तो आपके पास कंडीशन थी कि हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, जब जब हम क्लीवेज करेंगे, जब जब हम भाई 1-2 पोजीशन पे आपको OH, सर जी 4th नहीं हुआ था ट्राईओल वाला, करवा देंगे अभी, सारे करवा देता हूं एक बार, अभी करवा देते हैं प्रीति। तो पहले मैंने ये बोला इसको तोड़ेंगे हम, लाइट का क्या हो गया, इसको तोड़ेंगे। मैंने बोला कि जो बॉन्ड तोड़ोगे दोनों साइड क्या कर देना, OH दे देना आप एक एक, ये बात बोली थी। आपको पता है कि इस कार्बन के ऊपर एक OH आ चुका है, एक हमने OH बाहर से लगा दिया, दूसरा इसको भी तोड़ा मैंने, इसके साथ भी एक OH और एक OH। और आपको पता है कि किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH होंगे तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो यहां से आप वाटर को निकाल दोगे, क्या कर दोगे, वाटर को निकाल दोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास क्या बनेगा, एक कार्बोनिल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन एल्डिहाइड है, सेम ऐसा दूसरा यूनिट मिलेगा एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1-2 पोजीशन पे अगर डाइओल है और मेरे को उसको क्लीवेजिंग रिएजेंट डाला है मैंने, तो आपको क्या मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगी। क्या मिलेगी, इसको मैं साफ कर रहा हूं ऊपर वाले को, क्योंकि मैंने बता दिया है, कल भी करवाया था, मैं सिर्फ लिखना चाह रहा हूं याद, ताकि तुमको याद रहे। मुझे 2 यूनिट मिलेगी, और वो 2 यूनिट कौन कौन सी हो सकती है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन। एल्डिहाइड कैसे हो सकता है, अगर यहां आर ग्रुप हुआ तो एल्डिहाइड हो जाएगा, H की जगह आर हुआ तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? इस केस में दूसरा केस देखो, दूसरा केस इसमें भी सेम करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक साइड कार्बोनिल है एक साइड OH ग्रुप है, यहां भी आप क्या करोगे, OH दोगे, यहां भी आप OH दोगे। और आपको पता है कि जब यहां OH देंगे तो यहां तो सर हमारे पास डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे वाले में हमारे पास इस कार्बन के ऊपर एक OH ऑलरेडी था और एक हमने और लगा दिया, और एक ये R ग्रुप वाला ये हो गया। एक कार्बोनिल के ऊपर, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप, फिर से वाटर निकाल दोगे भाई साहब, फिर से क्या कर देंगे, वाटर निकाल देंगे। वाटर निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O और H, और ये क्या मिलेगा अपने पास, एल्डिहाइड। आ रही बात समझ में? तो मतलब इसके अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, एक तो एसिड मिलेगा, और दूसरा क्या मिल सकता है, एक यूनिट एसिड की और एक यूनिट किसकी मिलेगी, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? एकदम से क्लियर बोलिए। सर आज इवनिंग में क्लास है क्या? हाँ जी इवनिंग में क्लास है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल है। अमी वर्मा जी बिल्कुल कराएंगे, ट्राइओल वाला भी अभी कर लेंगे। देखो इसका भी सिंपल है, इसमें दोनों तरफ OH आएंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक यूनिट बन जाएगी, 2 क्या मिल जाएगी मेरे को, कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट मिलेगी। क्लियर है वाली बात? इसके बाद थर्ड वाले में देखो, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ OH ग्रुप है, इधर भी मैं OH दूंगा, इधर भी मैं OH दूंगा, इस बीच वाले कार्बन को 2 OH ग्रुप मिलेंगे, बीच वाले कार्बन पे 2 OH ग्रुप मिलेंगे। सबसे पहले मैंने बीच वाला लिख दिया, ये बीच वाला कार्बन है, एक OH इस पे ऑलरेडी था, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा, तो इस कार्बन पे टोटल कितने OH हो जाएंगे, 3 OH ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा होगा। अब 3 OH है तो तुमको पता है कि ये तो अनस्टेबल है, एक वाटर मॉलिक्यूल तो कंफर्म निकलेगा, तो आप बोलोगे सर ये निकाल दो, और निकालने के बाद ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक OH ग्रुप होगा इस साथ में, और एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मिक एसिड। क्या है ये, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है एक बात तुमको ये वाली? तो एक तो मेरे को फॉर्मिक एसिड मिल गया सर, क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड ऐसे केस में। और ये वाले ग्रुप तो तुमको पता ही है सेम ऐसे ही है, जिसके ऊपर 2 OH ग्रुप हो। ये वाला तो फिर से वही मामला है, 2 OH ग्रुप है, एक वाटर निकलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। मतलब यहां से और यहां से 2 यूनिट क्या आएगा मेरे पास, एक फॉर्मिक एसिड की यूनिट आएगी और 2 यूनिट कौन सी आ सकती है, एल्डिहाइड और कीटोन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा फटाफट से एक बार।
लाइक कर देंगे सारे मुन्ना। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा इसी टॉपिक पे पूछा हुआ, और जिसने नहीं किया वो देखना भाई साहब। और अभी पूछा गया लेटेस्ट एग्जाम के अंदर, बस इतना ही करना है आपको, बोर्ड तोड़ना है, ओएच देना है, ओएच लगाना है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा सीएसआईआर से, ये समझाने के बाद 2 क्वेश्चन पहले हम और लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। लाइक करो भाई सारे, पहले तो जितना मुन्ना देख रहा है वो सारे लाइक करेंगे एक बार तो। बिल्कुल प्रीति, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर यहां जो हाइड्रोजन लगा हुआ इसकी जगह अगर कोई आर ग्रुप हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में, बोलो भाई, एकदम क्लियर है यहां तक का मामला। लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का, कल के लिए ये होमवर्क था तुम्हारे लिए। लास्ट वाला, लास्ट वाला बताओ जल्दी से, फटाफट से, लास्ट वाला बताओ फटाफट से एकदम, क्या करोगे लास्ट वाले का, लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का जल्दी से। हाँ जी बोलिएगा, लास्ट वाले का बोलो मुन्ना, लास्ट वाले का बोलो फटाफट से। लास्ट वाले का कौन आंसर करेगा? 5 नंबर वाले का। तुम में से इस 5 नंबर वाले के बारे में कौन बताएगा हमको कि क्या बनेगा? 5 नंबर वाले के बारे में कौन बताएगा मुन्ना? सर नेक्स्ट में CO2 रिमूव होगा क्या? एल्डिहाइड, अम्मी वर्मा पूछ रहे हैं। देखो जी क्या करना है, यहां से ब्रेक करूंगा मैं, यहां से ब्रेक करूंगा मैं, ठीक है। तो यहां मेरे को OH, इधर को OH, और बीच में मेरे को दोनों तरफ से OH देना पड़ेगा। इधर से भी OH आएगा, इधर से भी OH आएगा। क्लियर हुई ये वाली बात? तो मैंने क्या किया, ये वाला मामला मेरे पास बनेगा ना, और इसके साथ 2 क्या बनेंगे, OH ग्रुप लगेंगे। 2 क्या लगेंगे, OH ग्रुप लगेंगे। ये तुमको समझ में आना चाहिए ये वाला, ये लो साहब। और ये क्या है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और ये वाला मामला तो सेम ही रहेगा यार, यहां तो एक OH है, एक OH है, एक R ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन है। यहां से ये पूरा फिर से वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो तुम इसको हटाओगे एकदम से, इस ग्रुप को, और यहां क्या बना दोगे, ये वाला मामला। और ये तुम्हारे पास फिर से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा फिर से, एल्डिहाइड। क्लियर है? या कीटोन भी हो सकता है, सेम ऐसा यहां से आ जाएगा। मतलब 2 यूनिट हमको एल्डिहाइड और कीटोन की मिल सकती है, और 1 यूनिट हमको कार्बोनिक एसिड किस में ब्रेक कर जाता है, H2 वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, H2 प्लस CO2 के अंदर। यही तो होता है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी तो यही पढ़ते हैं, हाइड्रेशन ऑफ CO2, H2CO3 बनता है, और CO2 ब्रेक करके क्या बना देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ वाली ये वाली बात सबको? सर 4 वाला बताना अगेन। बिल्कुल बता देंगे प्रीति, बिल्कुल पम्मी वर्मा, CO2 निकलेगा कार्बोनिक एसिड से। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको? एकदम से बोल दो फटाफट से भी, इतना मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो फटाफट से एकदम। लास्ट वाला देखो, 4 वाला जो बोल रहे हैं कि सर 4 वाला बताओ, 4 वाले में देखो कुछ नहीं किया। 3 ग्रुप दिए हुए हैं मेरे को, 1 2 3 पोजीशन पे मैंने क्या दिए हुए हैं, OH ग्रुप दिए हैं 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे मेरे को एल्कोहल ग्रुप दिए गए हैं। तो अब सिंपल सा देखो, अगर मैं यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो एक OH इस कार्बन के साथ आएगा, और इधर से ब्रेक करूंगा तो इस कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप आएगा, ठीक है। और जो मिडल वाला है उसको दोनों तरफ से OH ग्रुप मिल रहे हैं, मिडल वाले को यहां से भी OH मिलेगा, और इधर से भी ब्रेक किया तो भी OH मिलेगा। तो एक सेंटर वाला कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर 3, एक तो ऑलरेडी था, ये वाला ऑलरेडी था, ये वाला 2 और इसके ऊपर आ गए, एक इधर से आया और एक इधर से आया। मतलब ऐसे लिख देता हूं, एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, एक हाइड्रोजन यहां था। तो जब भी कार्बोनिल के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर 2 से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो भी अनस्टेबल होते हैं, तो 3 तो होंगे। तो यहां से तुम क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दोगे बाहर। क्या कर दोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को तुम बाहर निकाल दोगे, और वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो तुमको पता है ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, यहां से ये भी निकल जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। और इसको जब ऐसे बनाओगे तो ये क्या बना मेरे पास, OH और OH, और इसी को मैंने क्या बोला, फॉर्मिक एसिड। क्लियर हुई ये वाली बात? यहां तक की बात क्लियर हुई क्या सबको? जल्दी से बोल दो फटाफट से। यहां तक किसी को कोई डाउट है मुन्ना लोग तो जल्दी से बोलिएगा कि सर हमको डाउट है। यहां तक किसी को कोई डाउट मुन्ना? क्लियर है एकदम, झक्कास, एकदम बढ़िया, मजे में है सब।
अब आंसर करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, तुम आंसर करोगे, ठीक है? यहां तक मामला क्लियर हो गया ना सबको? चलिए तो पहला क्वेश्चन लगाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश कीजिएगा। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन है मेरा, HiO4 की कितनी यूनिट यूज होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स, HiO4 का कितना यूनिट यूज होगा? 1, 2, 3, 4, आंसर कीजिएगा कितना होगा। ये ऑप्शन है तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4। कितना यूनिट होगा बोलिएगा भाई जल्दी से। HiO4 का कितना यूनिट यूज होगा? इसको क्लीवेज करने में ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा है मैंने, सिंपलेस्ट लिखा हुआ है मैंने ये पूछा है कितना क्लीवेज होने के बाद कितना इसका यूज होगा, HiO4 के कितने यूनिट्स यूज होंगे। जल्दी से आंसर करो, अब सब कुछ तुमको बता दिया गया है। अब क्वेश्चंस करने का टाइम आ चुका है मुन्ना लोग, क्वेश्चंस करने का टाइम आ चुका है। पहले तो यूनिट बताइएगा कितना यूनिट यूज होगा। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे 1, 2, 3, 4। यहां ABC कर लो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ABC कर लो, ABC कर लो। ABCD में आप बताओगे कितना यूनिट यूज होगा। बोलो यार जल्दी जल्दी से फटाफट से, अब आंसर करो यार फटाफट से, ताकि क्वेश्चन को जल्दी किया जा सके। क्लियर है सर? यस सर, एकदम से, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो फिर आज का। अभी प्रोडक्ट भी बनाना है, अभी तो यूनिट बताया है ना तुमने, अभी तो प्रोडक्ट भी बनाना है भाई साहब, अभी तो प्रोडक्ट भी बनना बाकी है, अभी तो प्रोडक्ट भी बनना बाकी है। जल्दी से आंसर करो। हाँ जी, प्रीति, पम्मी वर्मा बोलो, बाकी सोफी जल्दी से बोलो, जो देख रहे हैं आंसर करें भाई। कितना यूनिट यूज होगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितना यूनिट यूज होगा? क्या लगता है, आएगा किसी का आंसर? नहीं आएगा, मेरे को करना पड़ेगा। चलो भाई देखो, पहले मैं इस कार्बन को उठाता हूं, इस कार्बन को और इस कार्बन को, तो 2 कार्बन है मेरे पास, ऐसा कुछ केस है मेरे पास। क्लियर है? इसको सारे एग्री करते हैं। ये केस मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कुछ ऐसा केस है, केस नंबर 2 जैसा, केस नंबर 2 जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, या केस नंबर 2 जैसा दिखाई दे रहा है। एक कार्बोनिल है, एक साइड क्या मेरे पास OH ग्रुप है। मैंने पहला क्लीवेज किया यहां से, पहला क्लीवेज मैंने यहां से किया, ये वाला क्लीवेज, और इस क्लीवेज को मैंने जब किया तो तुमको पता है इधर भी तुमको OH देना है और इधर भी तुमको OH देना है। ये बात समझ में आई? तो मैं पहले इस कार्बन का प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं। इस कार्बन के ऊपर सर ऐसा है कि एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक OH यूनिट आ चुका है। क्या बन चुका है मेरे पास? बोलो यार। एसिड बन चुका है पहला, पहले ने एसिड दे दिया। क्लियर है एकदम? प्रीति का बोला है कि D आएगा सर, पम्मी वर्मा बोल रही है सर 4 आएगा सर। देखो अभी मेरी बात, ये इसका प्रोडक्ट समझ में आ गया पहले का, यहां से मुझको क्या मिलेगा, पहले का प्रोडक्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद इधर भी मैंने OH दिया और एक OH इधर दिया, दोनों कार्बन को एक एक OH ग्रुप दिया। तो इसको तो मेरे पास ऐसा था ही ऑलरेडी, एक OH मिलने के बाद, और ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड बन चुका है। एक तो क्या बन चुका है? फॉर्मिक एसिड। ये बात क्लियर हुई? एक यूनिट यूज हो चुकी है, यहां एक यूनिट यूज हो चुकी है दोस्तों। अब मैं दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा हूं, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने जा रहा हूं। अब मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने जाऊंगा, क्योंकि ये वो ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर दोनों कार्बन पे OH ग्रुप है, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप है। देखिए ध्यान से, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप है। मैं यहां से ब्रेक करूंगा, तो करने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, इधर एक OH दूंगा और एक OH इधर दूंगा। तो इस ब्लैक वाले कार्बन पे तुमको दिखाई दे रहा होगा
ऊपर से भी हाइड्रोजन OH ग्रुप मिलेगा, नीचे से भी OH ग्रुप मिलेगा, ऊपर से भी मिला नीचे से भी मिला। एक तो ये देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला मिला, और एक नीचे से ब्रेक किया तो ये वाला मिला। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर जो सेकंड नंबर कार्बन का था, जैसे जो इसको C2 बोल रहा हूं, उसके ऊपर एक तो ऑलरेडी OH ग्रुप था, एक हाइड्रोजन था, और एक ऊपर से OH आया, एक नीचे से OH ग्रुप आया। यहां से मुझको क्या मिलेगा तुमको पता है कि यहां से सर वाटर निकालो, पहले तो क्या निकालोगे, वाटर निकाल दो, और वाटर निकालने के बाद तुमको पता है कि क्या बनेगा, लो ये निकाल दो सर, यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकल जाएगा, ये पूरा मामला। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, फिर से मेरे पास यही मामला बनेगा, दो OH ग्रुप दोनों तरफ से ब्रेक होने के बाद 3 OH ग्रुप मिले। बोलो यहां तक का बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला। बोलो यार ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई तुमको, जल्दी से बोलिए फटाफट से। बोलो रे मुन्ना, क्या ये बात क्लियर हुई तुमको, यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोल दो। ये बात क्लियर हुई तुमको, दूसरा प्रोडक्ट समझ में आ गया। तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं, चलो। सेम ऐसा यहां से ब्रेक करोगे, सेम ऐसा यहां से ब्रेक करोगे, कितना यूनिट यूज हो जाएगा देखो। पहला ये यूज हो गया 1 2 3 4, और ये वाला ब्रेक करेंगे तो 5। 5 यूनिट ब्रेक करने में 5 यूनिट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो भाई जल्दी जल्दी से फटाफट से। फिर से देख लो अगर नहीं समझ आया तो, फिर से मैं बोल रहा हूं कौन कौन से ब्रेक किए। देखो पहली बात, अगर मैं यूनिट को देखूं तो तुम साफ साफ बता पाओगे कि कौन कौन सा यूज होगा सर। देखिए यहां से सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक यूनिट यहां यूज किया इसको ब्रेक करने में, दूसरा यूनिट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, तीसरा यूनिट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, चौथा यूनिट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, पांचवा यूनिट इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। अगर इस बॉन्ड का तुम प्रोडक्ट बता सकते हो तो बता दीजिएगा, यहां से ये ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पांचवी यूनिट को यूज करने से यहां से क्या प्रोडक्ट आएगा तुमको। देखो क्या आएगा, कार्बन है मेरे पास, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक तो बॉन्ड ब्रेक करेगा वहां से, तो एक OH और लग जाएगा, ऊपर से ब्रेक करेंगे एक OH लगेगा ना, यहां से एक OH इसको देंगे, एक ऊपर वाले को देंगे। क्लियर है, तो यहां से तुमको पता है कि दो OH एक ग्रुप पे आ गए, तो वाटर निकाल दो, वाटर निकालने के बाद इस हाइड्रोजन को हटाओ सर, इसको भी हटाओ, इस पूरे ग्रुप को हटाओ, बस बात खत्म। क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो यार ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये वाला यहां तक समझ में आया कि नहीं आया मामला सबको, जल्दी जल्दी से बोल दो। यहां तक का मामला क्लीवेज वगैरह करना सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बोलो। क्या क्या मिले हैं तुमको प्रोडक्ट, क्या क्या मिले हैं देखो, प्रोडक्ट में लिखवाना चाहूं तो लिख सकते हो, टोटल प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोडक्ट मिले, टोटल प्रोडक्ट कितना मिला है, क्या मिला है, कोई लिख के बता दो भाई यार, कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है तो बता दो। ये तो मैंने कंफर्म कर दिया कि 5 यूनिट हो गया है सर यूज, 5 यूनिट यूज हो चुका है। प्रोडक्ट क्या क्या बना है, क्या क्या प्रोडक्ट बना है, तो तुम क्या बोलोगे सर। यहां से मेरे को सब साफ पता चला कि यहां से सर मेरे को एसिड मिला था, यहां से मेरे को एक एसिड मिला था, यहां से भी मेरे को क्या मिला था, 3 OH ग्रुप थे, एक तो OH ग्रुप रहा था ये वाला, यहां से भी यही मिला था मेरे को। बोलो यार समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये तो एक नंबर कार्बन से ये मिला, इन सबसे तो सेम ही मिलेगा ना, इन सबसे सेम ही मिलेगा ना, दोनों तरफ से दो दो OH ग्रुप आएंगे, ऊपर से तोड़ रहे हैं तो भी OH आ रहा है, नीचे से तोड़ रहे हैं तो भी OH आ रहा है। कैसे सर, देखो जो बीच में कार्बन होगा उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप तो ऑलरेडी होगा, एक ऊपर से ब्रेक कर रहे हो तो ऊपर से OH आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, और एक वाटर को निकालना है सर, तो एसिड तो बनेगा। आ रही बात समझ में, तो 4 ये एसिड बीच वाले देंगे, 4 एसिड बीच वाले देंगे, और ये क्या देगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड देगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और ऊपर वाला एक एसिड दे रहा था। बोलो यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, एकदम से लाजवाब तरीके से। 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड, क्लियर हुई ये वाली बात एकदम से। क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में, CSIR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है मुन्ना, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने आ जाएगा क्वेश्चन। 5 मोल फॉर्मिक एसिड और कितना मोल है, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, एकदम क्लियर है सबको ये वाली बात। अगला क्वेश्चन किया जाए फिर तो अगला क्वेश्चन किया जाए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 लगा लीजिए। दूसरा है मेरे पास फ्रक्टोज, क्या बात है सर, आनंद ही आनंद है,
1 2 3 आई थिंक स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करवा दिए थे पहले। बताइए भाई, HiO4 डालने के बाद कितना क्लीवेज होगा, कितना यूनिट यूज होगा? फिर से वही क्वेश्चन, यूनिट यूज कितना होगा और प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, दोनों चीजें बतानी है आपको। प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स क्या बनेगा और कितना यूनिट यूज होगा, जल्दी से बोल दो भाई साहब, फटाफट से, एकदम लाजवाब करारा जवाब आना चाहिए तुम सबका, जल्दी जल्दी से। मुन्ना लोग जल्दी जल्दी से आंसर करो बस, मजा आ जाएगा तुमको। तुमको आज इतना कॉन्फिडेंस आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब, अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो। यूनिट बताओ पहले तो, यूनिट, यूनिट एकदम यूनिट बोल दो फटाफट से कि सर इतना यूनिट होगा। बोलो मुन्ना, जल्दी से एक बार आंसर कर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, जल्दी से आंसर करो भाई फटाफट से। कितना यूनिट यूज होगा? 1 2 3 4 5 कितना होगा? चलो भाई देखो, मैं ही कर देता हूं सोल्व। अगर मैं यहां से ब्रेक करने जाऊंगा तो एक OH ग्रुप ऊपर दोगे, एक नीचे की ओर दोगे। तो ऊपर वाले कार्बन पे अगर चेक करोगे तो एक OH ऑलरेडी है, दूसरा तीसरा 3 OH हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? एक ऑलरेडी है, एक नीचे से आएगा और 2 हाइड्रोजन होंगे। ये बात समझ में आ रहा है तुमको? 5 यूनिट, बिल्कुल। कितना यूनिट यूज होगा? 5 यूनिट यूज होगा। कितना होगा? 5 यूनिट। एक आंसर मेरे पास कितना होगा? 5 यूनिट यूज होगा। क्लियर है? यहां तक का मामला क्लियर है सबको एकदम से? कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट यूज हुआ है। आंसर करना स्टार्ट करो, पहला प्रोडक्ट बनाओ पहले से। क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? 5 यूनिट, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, 5 होगा, 5 होगा, एकदम 5 यूज होगा। प्रोडक्ट बनाओ जल्दी जल्दी से, फटाफट से प्रोडक्ट बनाओ, फटाफट से, एकदम से फास्ट फास्ट, सभी फास्ट फास्ट प्रोडक्ट बनाओगे। क्या बनेगा? देखो, अगर मैं इस यूनिट से, ये सेम यूनिट है जो ग्लूकोज में नीचे हुआ करता था, अगर तुमको ध्यान में आ रहा हो तो सेम वैसा ही यूनिट है जैसा ग्लूकोज में नीचे था। तो ये भी क्या देगा? ऐसे याद रखा करो डायरेक्ट करने के लिए कि यहां से तुम, सर हमको पता है कि यहां से वाटर निकलेगा, हमसे को पता है कि यहां से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो तुम यहां से क्या बना दोगे? HCHO बना दोगे। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड यूनिट मिल जाएगा मेरे को। बोलो, ये करवा चुका हूं बहुत अच्छे से। एक फॉर्मेल्डिहाइड यूनिट मिल गया यहां से पहले से। दूसरे को देखो, इसको यहां से ब्रेक किया तो ऊपर से OH आया था, मेरे पास कार्बोनिल है, मेरे पास कार्बोनिल है। ऊपर से ब्रेक किया था तो ऊपर से OH आया, नीचे से ब्रेक किया तो नीचे से OH आया। ये वही केस है जो तुमको मैं लास्ट में अभी करवा के आया था। कौन सा केस है? ये वाला, अगर तुमको ध्यान में हो तो ये वाला केस है वो, ये वाला देख लो। दोनों तरफ OH, बीच में कार्बोनिल, दोनों तरफ OH, बीच में कार्बोनिल, दोनों तरफ OH, बीच में क्या है? कार्बोनिल। ऊपर भी OH, नीचे भी OH, और बीच में क्या है? कार्बोनिल। आ रही बात समझ में? तो यहां से ये क्या है? H2CO3, और यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा? CO2 प्लस वाटर। तो आपसे अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको आंसर यही देना है, CO2 प्लस वाटर। ये भी हो गया सर, यहां तक का दो क्लीवेज कर लिया। इसको करो, एक OH ऊपर से आ गया सर, इसको जब ब्रेक किया इस कार्बन के लिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है, ऊपर से ब्रेक किया तो ऊपर से OH, नीचे से ब्रेक किया तो नीचे से OH, तो 3 OH हो चुका है। तो यहां से वाटर निकालोगे, और वाटर निकालोगे तो तुमको पता है कि इस पूरे मामले को हटा देंगे, इस हाइड्रोजन को, और ऊपर से ये वाला, ये हटने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बन जाएगा अपने पास? फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। बोलो, यहां तक की बात क्लियर है? अगर इसने फॉर्मिक एसिड दिया तो ये भी फॉर्मिक एसिड देगा, ये भी फॉर्मिक एसिड देगा, तो 3 फॉर्मिक एसिड। और यहां से मेरे पास फिर से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि इसने भी फॉर्मेल्डिहाइड दिया, इसने भी फॉर्मेल्डिहाइड दिया, इसने CO2 प्लस H2O दिया, और बीच वाली 3 यूनिट ने क्या दिया मेरे पास? बोलो भाई। तीन फॉर्मिक एसिड, 2 एल्डिहाइड प्लस कार्बोनिक एसिड CO2, बिल्कुल।
हाँ जी, हो गया क्लियर एकदम से? एकदम से क्लियर हो गया क्या ये वाला मामला? क्या ये वाला मामला एकदम से क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब देख लो भाई, जो लेट जुड़ा है वो सुन लो मेरी बात एक बार ध्यान से। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। मैं कहता हूं क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक बार दोबारा देख लो, 2 मिनट का खेल है। ये 3 स्लाइड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। अगर तुमको, सुन लो केस मेरी बात, अगर मैं तुमको दो साइड में OH मिल रहा है तो तुमने ब्रेकेज कर दिया, एकदम से क्लीवेज कर दिया, ठीक है? और तुमने जो दोनों तरफ कुछ नहीं करना, बस 2 बातें बता रहा हूं। 1-2 पोजीशन पे OH ग्रुप हो, बीच में से तोड़ो, दोनों तरफ OH यूनिट दे दो। OH देने के बाद अगर एक कार्बन पे एक OH से ज्यादा यूनिट बन रही है तो वाटर को बाहर करो, जो बनेगा वो आंसर होगा। जैसे यहां 2-2 होंगे तो एक एक OH को रिमूव करोगे। डिपेंड करेगा उसके साथ लगे हुए ग्रुप कैसे हैं, क्या वो R ग्रुप है, क्या वो हाइड्रोजन है, उन पे डिपेंड करेगा बनने वाला प्रोडक्ट। क्लियर है? सेम ऐसे अगर कार्बोनिल हुआ तो एक OH आएगा तो डायरेक्ट एसिड बन जाएगा। एक से ज्यादा हुए, जैसे ये वाला केस था जिसपे 3-3 एसिड, 3-3 OH बन गया था, 3 OH बनेगा तो तुमको पता है 2 तो निकल जाएंगे, 2 तो क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे, वाटर निकाल देंगे। वहां से एक बचा रहेगा तो एक कार्बोनिल जनरेट होगा, एक OH बनेगा, तो यहां से मेरे पास फॉर्मिक एसिड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रक्टोज के केस में आता है मामला, जिसमें दोनों तरफ OH होते हैं और बीच में कार्बोनिल, तो वहां से मेरे को कार्बोनिक एसिड प्लस H2O प्लस CO2। बोलिएगा मामला क्लियर है कि नहीं है? वीडियो लैग हो रहा है, लैग कर रही है सर, वीडियो लैग कर रही है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? मेरे पास देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको, क्या ऐसा हो रहा है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। सही चल रहा है, बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर चल रहा है। अब क्वेश्चन लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख देता हूं, आंसर तुमको देना है। क्वेश्चन ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। रिएक्शन ऑफ डीऑक्सी मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड, डीऑक्सी मोनोसेकेराइड ए, कोई ए डीऑक्सी मोनोसेकेराइड्स है? अब तो सही है सर। विद 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट इसका यूज हुआ है ऑफ HiO4 का। HiO4 का 2 इक्विवेलेंट यूज होने के बाद फर्स्ट क्या देता है, रिएक्शन करने के बाद क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं। एक दिया अपने को प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनडाइल, एक दिया प्रोपेनडाइल, दूसरा दिया फॉर्मिक एसिड, और अगला दिया हमको एंड फॉर्मल्डिहाइड। एक मेरे को क्या दिया, फॉर्मल्डिहाइड। द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ ए, स्ट्रक्चर ऑफ ए। लाजवाब क्वेश्चन है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सब कुछ वही है जो तुम करके आए हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन तुमने किया, तुमको क्या था, रिएक्टेंट दिया हुआ था, तुमने प्रोडक्ट बना दिया फटाफट से, ये बनेगा सर, इतना बनेगा। एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ा सा खेल गया तुम्हारे साथ। क्या किया, तुमको प्रोडक्ट दे दिए, रिएक्टेंट पूछ लिया, प्रोडक्ट दे दिए, रिएक्टेंट पूछ लिया तुमसे। क्या कर दिया, प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट पूछ लिया, रिएक्टेंट पूछ लिया, तो आंसर लिखो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन लिख लो। ए हमको दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आंसर देना है कि ए क्या होगा, ए क्या होगा, आंसर तुमको आंसर बताना है कि जो लिख रहा हूं उनमें से कौन सा ये प्रोडक्ट देगा, ये बताना है तुमको। बिना घबराए, बड़े प्यार से आंसर करना तुमको।
समझ आ गया है टॉपिक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई तुमको। अगर तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। ए ऑप्शन है तुम्हारे पास ये वाला, सही लिख दिया ना मैंने, OH OH CH2 OH HH, बिल्कुल। बी ऑप्शन लिख लो, बी ऑप्शन तुम्हारे पास है CHO OH OH, देन अपने पास H, और देन अपने पास CH2 OH H H OH। दो ऑप्शन आ चुके हैं। तीसरा ऑप्शन लिख लो। तीसरा ऑप्शन कहता है साहब CHO OH 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 एंड CH3, और इधर H H और H। और डी ऑप्शन अपने पास लिख दिया साहब हमने CHO H OH हाइड्रोक्सी ग्रुप 2, और फिर मेरे पास क्या है CH2 OH H H और H। अब आंसर कीजिएगा, फटाफट से आंसर करो भाई। ये है CSIR नेट का क्वेश्चन। जितना बताया है अगर उससे फालतू दिमाग लगाओगे तो नहीं होगा, वरना बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर जितना बताया है उतना ही दिमाग लगाओगे तो बड़े आसानी से कर लोगे। लाइक ठोक दो भाई एक बार तो, मजे आ रहे हैं तो सेशन में अगर मजे आ रहे हो तो लाइक जरूर ठोकने का, एकदम लाइक जरूर करने का दोस्तों, लाइक जरूर करने का अगर मजे आ रहे हैं सेशन में तो। पम्मी वर्मा का डी आ गया है और प्रीति शर्मा का भी डी आ चुका है। दोनों का आंसर आ चुका है डी। समझा जाए क्वेश्चन को, क्या करना था कैसे करना था। देखो अगर तुमको जो दिया हुआ प्रोडक्ट है, पहले तो हमको वो बनाना आना चाहिए एकदम से कि क्या क्या दिया हुआ है हमको, क्या क्या दिया हुआ है हमको। ये पहले सबके पहले तुमको यही पता होना चाहिए कि तुमको क्या क्या दिया हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को पहला प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोपेन डाइल। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होंगे, 1 2 और 3, दोनों का आ चुका है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? कर दिया लाइक तो सर, लाइक तो कर दिया, ठीक बात है। कोड भी यूज कर लेना BCAM10 सब्सक्रिप्शन के दौरान, जो भी मुन्ना देख रहा है, ठीक है। 3 कर लिया भाई, 3 प्रोपेनल। अब देखिए डाई एल्डिहाइड के लिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि डाई एल लिखा हुआ है तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, 2 क्या होंगे एल्डिहाइड ग्रुप। ये लो साहब 2 एल्डिहाइड ग्रुप। और बाद में वैकेंसी पूरी करने के लिए, इनका जो वैलेंसी पूरी करने के लिए, वैकेंसी बोल रहा हूं, वैलेंसी पूरी करने के लिए एल्डिहाइड। तो पहला एक प्रोडक्ट तो अपने पास ऐसा मिलेगा, फॉर्मिक एसिड तुम जानते हो ये मिलेगा, और एक क्या मेरे पास है, क्या मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब तुमको प्रोडक्ट में ये देखो क्या बोला गया, एग्जामिनर ने ये बोला है कि सिर्फ 2 यूनिट यूज करना है हमको, सिर्फ 2 ही यूनिट यूज करना है मेरे को, 2 से ज्यादा यूनिट मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। 2 यूनिट यूज करना है और 2 ही यूनिट में आपको आंसर देना है कि ये वाले कौन से 2 यूनिट से आएगा। तो सर मुझे एक तो बात कंफर्म है कि मेरे पास फॉर्मिक एसिड कब कब बनता था। फॉर्मिक एसिड का केस ऐसा था, या तो मेरे पास ऊपर CHO ग्रुप हो, क्लियर है, एक तो इससे बन सकता था, और इसके बाद यहां नीचे मेरे पास देखो, यहां तो मेरे पास एक ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसको एक OH ग्रुप दूंगा तो यहां से बन जाएगा, जैसे ये वाला केस था, ये वाला केस, यहां से तुमने फॉर्मिक एसिड बना दिया था एल्डिहाइड से। एक तुम्हारे पास ऐसा भी केस था कि ऐसा कार्बन उठाऊं जिसके ऊपर से और नीचे से, जिस कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए, एक ऑलरेडी हो, एक ऊपर से आ जाए, एक नीचे से आ जाए, एक OH तो रहेगा और 2 में से एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड का वो केस था। ये तो सर मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। और ये कहां से मिलता था, देखो इसको तो 2 केस थे, या तो अपने पास CHO ये वाला दे सकता था ऊपर में CHO, दूसरा मेरे पास क्या था, अगर मेरे पास CHO यूनिट है ऊपर और नीचे से ब्रेक करने से फॉर्मिक एसिड मिल सकता था। ये किससे मिल सकता था, CH2OH यूनिट से ये मिलता था मेरे पास, CH2OH यूनिट से एक साइड से ब्रेक करने पे। अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन को देखूं, देखो लास्ट वाले ऑप्शन को,
अगर मैं यहां से ब्रेक कर दूं इसको, बोलो यार जल्दी से एक बार, ब्रेक सही किया मैंने एकदम से, एक बार दोनों बोलोगे जिन्होंने आंसर दिया है। पम्मी वर्मा एंड प्रीति दोनों बोलिए कि मैंने ये जो ब्रेक किया ये एकदम से सही किया। पहले तो ये बताइएगा, क्या ये मैंने ब्रेक किया ये सही किया है? मैं बोल रहा हूं ये मेरे को क्या दे देगा, CH2OH फॉर्मिक एसिड दे देगा। क्या ये बात सही है? HCOOH। क्या ये बात क्लियर है? क्या यस और नो बोलेंगे? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करेंगे। क्या मैंने ये ब्रेक किया ये सही किया है? प्रोडक्ट को देखते हुए मैंने रिएक्टेंट में ए रिएक्टेंट जो है इनमें से आप बोल रहे हो डी आंसर है। क्या मैंने जो क्लीवेज किया है वो एकदम परफेक्ट किया है या नहीं किया? बोलो बोलो यार। आंसर करो। फंस गए हो क्या? क्या मामला गड़बड़ा गया है यहां आकर? मैंने सिर्फ ये बोला है। पम्मी वर्मा बोल रही है सर यस सर आपने सही किया है। हाँ जी प्रीति जी आप बोलिए। फिर आपने आंसर किस बेस पे दिया ये कि आपका आंसर डी होगा? आप 100% असत्य बोल रहे हैं। कैसे? मैंने आपको ऐसा कोई केस नहीं बताया कि जब एक साइड क्या हो, कार्बोनिल हो और अगले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हो और उसके बाद फिर कार्बन हो। क्या मैंने ऐसा आपको कुछ बताया? यहां अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास जो कार्बन है, अगर मैं इसको तो लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे। अगर तुम अगला कार्बन देखते हो तो ये कुछ ऐसा यूनिट बन रहा है तुम्हारे सामने। कैसा बन रहा है? हमने जो केस बनाए थे ऐसे ऐसे वाले, उनमें मेरे पास एक पे ये है और एक पे तुम्हारे पास ये वाला मामला है। क्या मैंने ऐसा कोई केस करवाया था तुमको? अगर तुमको पीछे वाले केस याद हो, ये वाले केस अगर आप देखते हो तो उनमें कोई ऐसा कोई केस है क्या? इनमें बताइएगा जल्दी से हमको। ऐसा कोई केस है जिनके ऊपर एक कार्बन पे कार्बोनिल हो और दूसरे कार्बन पे कुछ भी ना हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप ना हो, तो हमने क्लीवेज किया था क्या? आप बताइएगा एक बार जल्दी से। फिर आपने कैसे क्लीवेज किया इसको? फिर आपने कैसे क्लीवेज किया मुन्ना लोग इसको? यहां से क्लीवेज कैसे किया? ये क्लीवेज करना गलत है, एकदम से गलत है। ये वाला क्लीवेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं यहां से क्लीवेज करता हूं तो इस कार्बन के ऊपर कुछ OH ग्रुप होना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? जितने केस मैंने आपसे पढ़ाए थे, इसलिए मैंने बोला था जो मैंने बताया है अगर उससे अगल बगल तुम जाओगे, लाइन से उतरोगे नीचे, तो मामला गलत हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा? गलत। अब मुझे नहीं पता तुमने आंसर किस बेस पे दे दिया, तुमने सही आंसर दे दिया है बट तुम्हारा अप्रोच गलत है एकदम से। ये मामला क्लियर हुआ? इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते कि ये वाला क्लीवेज नहीं होगा सर? ये वाला क्लीवेज नहीं होगा सर। ये बात से एग्री करते हो सभी? बोलो। तो सर कैसे बनाएंगे? अगर क्लीवेज ही नहीं किया तो बनाएंगे कैसे? फिर तो लाले पड़ जाएंगे बनाने के। फिर तो एकदम से लाले पड़ जाएंगे सर बनाने के। अभी देखो मेरे को सिर्फ दो सर, ऊपर से तो प्रोपेनल वाला बनेगा सर, ऊपर से तो ऊपर तो प्रोपेनल वाला बनेगा। क्लीवेज ही नहीं कर सकते। ऊपर से क्या बनेगा देखो मैं बताता हूं। मेरे पास सिर्फ 2 यूनिट है, 2 यूनिट है मेरे पास। ये क्लीवेज मैं कर नहीं सकता, ये वाला क्लीवेज मैं कर नहीं सकता, ये वाला क्लीवेज मैं कर नहीं सकता किसी हाल में, क्योंकि यहां मेरे पास OH और H यूनिट नहीं है अगले कार्बन पे। अगर मैं यहां से देखो, अगर मैं यहां से क्लीवेज कर दूं, एक क्लीवेज तो मैं यहां से कर देता हूं। पहला क्लीवेज मैंने यहां से किया तो इधर मैंने एक OH दिया, एक इस कार्बन को OH दे दिया भाई साहब ऊपर वाले को। नीचे वाले से मेरे को क्या मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक OH ऑलरेडी था, एक OH और दे दिया मैंने। यहां से वाटर निकाल दिया, 2 OH यूनिट है, वाटर निकालती एक प्रोडक्ट आ गया अपने पास। एक प्रोडक्ट अपने पास आ चुका है। ये लो हाइड्रोजन यहां से OH यूनिट और ये पूरा निकाल दिया मैंने और ये डबल बॉन्ड कर दिया। एक प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है सर एक क्लीवेज से। क्लीवेज नंबर 1 से एक प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है, ये वाला एक प्रोडक्ट आ चुका है सबके पास। अब मेरे पास सिर्फ एक ही क्या कर सकता हूं मैं? एक क्लीवेज और कर सकता हूं, क्योंकि उसने 2 ही इक्विवेलेंट दिया है हमको, 2 ही इक्विवेलेंट दिया है, तो मैं एक और कर सकता हूं। सर जी बीच 3-4 के बीच में से होगा पहला क्लीवेज। हाँ कहीं पहला दूसरा कहीं से 2 करना है, कहीं से कर दूं मैं। अगर मैं यहां से करूंगा अब मैं क्लीवेज यहां से करता हूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। पहले मैंने 5 6 को क्लीवेज कर लिया, अब मैं कहां से? यहां से क्लीवेज कर रहा हूं,
यहां से, और जब मैं यहां से क्लीवेज कर रहा हूं तो ये है मेरे पास 4 नंबर कार्बन, जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला 4 नंबर कार्बन। 4 नंबर कार्बन के ऊपर एक OH है और एक हाइड्रोजन है। ऊपर से क्लीवेज किया तो एक OH आया, नीचे से क्लीवेज किया तो एक OH आया, ऊपर से भी एक OH, नीचे से भी एक OH। और जब इसको आप यहां से वाटर निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, वाटर निकाला मतलब यहां से H निकाल दिया, यहां से मैंने OH को रिमूव किया, और ये सारा मामला रिमूव करने के बाद मेरे पास ये बना। और इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O, OH और H। ये मेरे पास प्रोडक्ट नंबर आ गया 2। प्रोडक्ट नंबर 2 मेरे पास आ चुका है दोस्तों, ये वाला। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछ सकते हो आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो। यहां से मेरे पास ये प्रोडक्ट कौन से क्लीवेज से आ गया, 3 और 4 का क्लीवेज किया तो ये प्रोडक्ट आया, 5 और 6 का क्लीवेज किया तो ये प्रोडक्ट आया। अच्छा सर एक बात देखिएगा, जब हमारे पास 2 यूनिट थे हम दोनों क्लीवेज कर चुके हैं, 2 यूनिट थे दोनों क्लीवेज हम कर चुके हैं, 2 यूनिट थे दोनों क्लीवेज हमें कर चुके हैं। तो यहां से आपको सिंपल क्या करना है, इस क्लीवेज से जब किया होगा तो एक OH इस कार्बन को दिया होगा, कार्बन नंबर 3 को। तो ये पूरा फ्रेगमेंट में अगर लिखने चाहता हूं तो मेरे पास यहां ये कार्बन तो एज इट इज है, ये वाला तो। उसके बाद यहां मेरे पास क्या है, CH2, दो का, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, और यहां मेरे पास इस कार्बन पे देखिए क्या आएगा तुम्हारे पास, इस कार्बन पे यहां एक OH ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन था, और एक मैंने ये क्लीवेज किया तो नीचे से जब क्लीवेज किया तो इसको क्या दिया, OH दिया। क्लियर है। और किसी भी कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, तुम क्या निकाल दोगे यहां से, ये वाला मामला निकाल दोगे, वाटर निकाल दोगे। लो सर वाटर निकाल देते हैं, और वाटर निकालते ही तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड बनाते ही हमारे पास क्या आ गया, ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारे सामने आया कि नहीं आया बोलो, प्रोपेन डाइल वाला। ये वाला प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैंने 2 ब्रैकेट में लिखा है, एक, इसको भी 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको भी 2 नंबर दिया, इसको 3, इसको भी 3 नंबर दिया। क्या मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये था CSIR नेट का क्वेश्चन। मजा आया कि नहीं आया बोलो भाई। अब तक जितना समझाया था क्या उससे बाहर है ये क्वेश्चन। अच्छा सर जी मैंने यस तो इसलिए बोला था, आप बोले समझ आ रहा है कि मैं सही है। सर जी बीच के क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है कोई ना, ओके 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 ओके, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई सबको। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। मजा आया क्वेश्चन का पूछने का, स्टैंडर्ड देखा क्वेश्चन का, है तो वही चीज, क्वेश्चन को कैसे पूछने का तरीका देख लो CSIR नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाया जा रहा है मुन्ना, लोग सारे तैयार हो जाएंगे, अपने चक्षु खोल लो सारे एकदम से, ठीक है। और बनाना, रिंग बनाना है 6 मेंबर का, 6 मेंबर का रिंग बनाना है तुमको। थोड़ा सही नहीं बन रहा यार, थोड़ा सा सही नहीं बना, 1 मिनट रुको यार, थोड़ा सा सही बनाते हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए ना, थोड़ा सा लगना भी तो चाहिए ना कि रिंग बना है। क्लियर है, थोड़ा सा लगना चाहिए ना, थोड़ा सा सिमेट्रिक सा, थोड़ा सा सिमेट्रिक सा लगेगा तो तुमको अच्छा लगेगा ना, ऐसे वरना तुम नाराज हो जाओगे ना, ऐसे तुमको अच्छा नहीं लगेगा। ड्राइंग, अपना ड्राइंग बहुत है, बढ़िया है, कंपटीशन जीते हुए हैं मैंने, इंटरनेशनल लेवल, सॉरी ज़्यादा हो गया, नेशनल लेवल पे, ठीक है। ज़्यादा हो गया था पहले वाला, इंटरनेशनल वाला ज़्यादा हो गया था, ठीक है, एडजस्ट कर लेना उसको। और भी कुछ लगाऊं क्या इसके ऊपर, और कुछ लगाऊं क्या, नहीं लगाते, और बस इतना ही लगा देते हैं। यूनिट्स बोल दो, इक्विवेलेंट बोल दो, कितना यूज होगा वो बताना है।
करो भाई आंसर। CSR का स्टैंडर्ड ही हाई है। हाँ अब आंसर करो बस जल्दी से इसका, फटाफट से आंसर कर दो भाई। कितना यूनिट यूज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब चीजें बतानी है एकदम से, जल्दी जल्दी से बताओ। मेरा बता रहा हूं, मैंने जीता हुआ है इंटरनेशनल नहीं, नेशनल लेवल तक ठीक है, इंटरनेशनल वाला ज्यादा हो गया ड्राइंग, ठीक है। कितना क्लियरिटी है देख लो ड्राइंग में, तो जीत सकता हूं ना मैं, जीता हुआ है मैंने। तुम समझ रहे हो, नेशनल बोल रहा हूं तो स्टेट तो जीता ही होगा, स्टेट बोलता तो जिला जीता होता। चलो अब आंसर करो यार जल्दी से, कितना यूनिट यूज होगा इसके क्लीवेज में। जब तक आंसर नहीं आएगा मामला नहीं बनेगा, आंसर देना मांगता तुमको एकदम से। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेशन में मजा आना जरूरी है, ज्ञान तो तुमको मिल ही रहा है, कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, कुछ नया नया इंटरेस्ट के साथ। दो ही होगा, प्रीति बोल रही है 4 हो गया, पम्मी बोल रही है 2 ही होगा सर, किसकी मानी जाए। बाकी सारे तो वही हैं जो बोलते हैं ना, मौन व्रत वाले हैं सारे एकदम से, बाकी वाले तो सारे क्या है, मौन व्रत वाले हैं, ठीक है भाई। उनको ये होता है कि सर ने कहीं नाम पढ़ लिया तो भाई, हम भी सर देख रहे थे आपका लेक्चर, ऐसा है ना। अभी सुन लो हमारी बात एकदम से। अगर मैंने कहा कि मेरे को जहां जहां से बॉन्ड ब्रेक करना था, मैंने आपको जो केस बताए थे उसमें से कौन कौन से केस यहाँ है, देखो जितने केस तुमको करवाए गए थे उनमें से कितने केस यहाँ है अवेलेबल। अगर आप यहां से देखने चलेंगे हम सर, इस कार्बन पे OH है, यहां कार्बन पे कोई OH नहीं है, ब्रेकेज नहीं होगा यहां से चला तो यहां ऑक्सीजन आ गया, यहां से ब्रेकेज नहीं होगा। मेरे पास यहां OH ग्रुप है सर, एक कार्बन पे मेरे पास OH ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन पे ना कार्बोनिल है ना OH ग्रुप है, यहां से क्लीवेज पॉसिबल नहीं है सर, और यहां से तो किसी हाल में भी नहीं है क्योंकि ये तुमको कराया नहीं गया। तुमको जो कंडीशंस बताई गई थी उसके अलावा तुमको अगल बगल में कुछ नहीं देखना। आ गया सर मामला एकदम फिट, 2 OH और दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्लीवेज नंबर 1 पकड़ा गया सर। सर मैं फर्स्ट टाइम बायोमोलिक्यूल पढ़ रही हूँ, मस्त लग रहा है एकदम, बहुत बढ़िया जी। अभी मैंने ये बोला कि यहां से मैंने इसको ब्रेकेज किया तो यहां से मैंने एक मेरे को मिल गया कि एक क्लीवेज होगा सर, मतलब 1 यूनिट यूज हो गया। दूसरे में मैंने देखा कि यहां पाया मैंने ऐसा कुछ, और यहां से फिर मैंने जब देखा तो आनंद ही आनंद आ गया मेरे को कि यहां भी OH है, यहां भी OH है, और यहां से दूसरा यूनिट यूज हो गया सर। मैं आगे बढ़ा और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरा हाथ पकड़ लिया गया कि भाई बंधु आगे जा रहे हो, उस कार्बन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, उस कार्बन वो आगे कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है और हाइड्रोजन से जुड़ा है, कोई OH जैसी चीज उस पे है नहीं। तो आप ज्यादा करके धक्का ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यहाँ दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हो, चोट लग सकती है। तो यहां से आपने ब्रेकेज करने का सोचा तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। बिल्कुल हम खुशी खुशी आ गए, हमने कहा भाई साहब आंसर तो हो गया 2, ठीक है। मैं 2, प्रीति सर हाँ जी 2 वाले सारे ठीक है एकदम से। अब मेरा इंटरेस्ट है प्रोडक्ट बनाने में, मेरा इंटरेस्ट क्या है, प्रोडक्ट बनाने में है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, भाई यहां से कार्बन को स्टार्ट कर लिया जाए, एकदम से इस कार्बन को पकड़ लिया जाए, ठीक है। मैंने इस कार्बन को जैसे ही पकड़ा, इसके ऊपर एक OH ग्रुप था, ये वाला OH सबको दिखाई दे ही रहा होगा। इसके बाद एक कार्बन है आगे, ये वाला कार्बन, ये कार्बन लिख दिया सर। उसके बाद एक ऑक्सीजन है सर, ठीक है सर, ऐसा ही है ना, ऐसा ही चल रहा है सर एकदम से सही। और इस कार्बन के ऊपर जिसपे OH है उससे अगले कार्बन के ऊपर एक क्या है, CH2OH यूनिट भी है ये वाला, इसको भूल नहीं जाना रे मुन्ना, भूल नहीं जाना रे मुन्ना, इसको भूल नहीं जाना रे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। यहां से अगर मैंने इसको ब्रेक किया होगा तो एक OH इधर को दिया था, एक OH इधर को दिया था, ये तो तुमको याद ही हो चुका होगा। ये लो सर, एक OH इधर दे दिया, इसको एक OH लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां से चला ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के बाद फिर सर कार्बन है, फिर सर कार्बन है, और कार्बन के ऊपर एक OMe ग्रुप है सर, और वो फिर फर्दर यहाँ क्या है, कार्बन है, ये वाला कार्बन आगे है सर, और इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक OH ऑलरेडी है सर, और यहां से जब ये ब्रेक किया होगा तो इस कार्बन को एक OH था, एक तुमने और पकड़ा दिया इसको कि भाई लो तुम खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, ये बना मेरे पास प्रोडक्ट। अच्छा सर यहां भी तो है एक, ये कार्बन अकेला है, दोनों तरफ से टूट चुका है ये, तो ये वाला कार्बन भाई साहब ये वाला है, जिसको कलर में शो कर देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ये रेड वाला कार्बन, रेड वाला कार्बन है, और इस रेड वाले कार्बन पे एक OH इधर को, एक OH ऊपर से, एक OH इधर से, क्योंकि क्लीवेज यहां से हुआ तो यहां से भी OH आया, क्लीवेज यहां से हुआ तो यहां से भी OH आया, एक ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन था, और जब जब 3 OH हुए हैं तो तुमको एक ही बात बताई है, पकड़ो इसको OH को और इसको निकाल दो बाहर, बस बात खत्म। और इसको निकालने गया तो इसको लो सर निकाल देते एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दो, ये प्रोडक्ट तैयार हो गया सर एकदम से। बोलो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक तो ये वाला प्रोडक्ट हुआ, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसे नहीं बना के आना है, पहले बता दे रहा हूं, ऐसे नहीं बना के आना है, क्योंकि यहां भी क्या है, एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है सर, और दो दो हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं हो सकता, क्या करेंगे, लपेट में निकाल देंगे, एक वाटर यहां से भी और एक वाटर यहां से भी, लपेट के निकाल दिया, तो लो भाई निकाल दो, यहां से हाइड्रोजन को निकालो, यहां से OH को निकालो, इस सबको साफ करो यहां से मामला, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदगी हुआ है यहाँ एकदम से, इसको निकालो यहां से बस, और एल्डिहाइड बना दो, प्रोडक्ट बन गया CHO, CO, OMe और साथ में CHO। सबका वैलेंसी एकदम से कंप्लीट करके जाओगे, कोई नहीं जाएगा पहले, सबका 4-4 बॉन्ड बना के जाना है तुमको, सबका 4-4 बॉन्ड बना के जाना है भाई साहब। बोलो भाई साहब, क्या ये बात क्लियर हुआ तुमको एकदम से? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बोल दो भाई, क्या तुमको मजा आया? क्या तुमको मजा आया एकदम से? बोलिएगा मुन्ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, परमी वर्मा बना चुके हैं। बोलो भाई, आनंद में हो गए तुम? आनंद हुआ तुमको? आनंद मिला तुमको कुछ? बोलो यार, अभी मेरी बात सुन लो भाई, BCAM10 कोड यूज करने का सभी कष्ट करेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट पाने के लिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है सर? वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। हाँ इंटरेस्टिंग तो है, बस आप अभी इसको मैंने जो बोला है उसको भी गौर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर और इंटरेस्टिंग सेशन आपको मिलेगा एकदम से, एकदम से और जबरदस्त। यहां आप यूज करेंगे BCAM10 कोड, तो ये आपको 6 मंथ 3 मंथ नीड के अकॉर्डिंग, यहां आपका चार्जेस होता है 5600 के आसपास, देख लेना 10%, ठीक है भाई? बस यही मामला है, तुमको जो मांगता है बस, और मामला सब आवश्यक है एकदम से, एकदम से, यस थैंक यू, ठीक है भाई? इसको गौर कीजिएगा, BCAM10 कोड के साथ सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% डिस्काउंट पाइएगा, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा जबरदस्त तरीके के साथ। इतना ही था, तुम प्लस पे हो? हाँ जी बिल्कुल, अपन प्लस वाला ही करा देगा, अगर ये यूज होगा तो, यूज होगा तो अपन स्पेशल पे ही करा देगा प्लस वाला मामला, यूज होगा तभी तो प्लस पे आएंगे ना, बिल्कुल एकदम से क्लियर कट बता दिया तुमको मैंने अभी, ठीक है? सब्सक्रिप्शन लीजिए, 10% डिस्काउंट के लिए BCAM10 कोड यूज कीजिए, ठीक है? और तुमको फिर और भी इंटरेस्टिंग सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं बता दिया हूं। अभी तुमको 2-3 टॉपिक करवाया है अभी, तो अभी ऑर्गेनिक की तरफ तो हाथ भी नहीं डाला है, चलिएगा जी, ठीक है? सबको समझ में आया? अब मिलेंगे 6 बजे फिर से स्पेशल क्लास, 6 PM फ्री क्लास, जो कि बिल्कुल एकदम से क्या है, एकदम से फ्री क्लास,
इसके अंदर मिलेंगे सभी मुन्ना लोग। बाद का किसने देखा है पम्मी वर्मा? बाद का किसने देखा है, क्या होगा? चलो देखते हैं जी क्या होगा। ठीक है, बाद का तो बाद में ही है, देखते हैं क्या होता है। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद आप सभी का।